हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री जी एकेडमी। तो आपके भी मन में ये सवाल आता है कि 600 प्लस मार्क्स नीट में कैसे ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं पूरा प्रॉपर बेसिक से बताऊंगा कि 600 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, 600 प्लस मार्क्स लाने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे। अगर हम बेसिक आइडिया लेकर ही चलें तो हमें 600 से ज़्यादा मार्क्स ही लाना होगा। अगर हम 600 प्लस से यानी कि 640 या 620 का स्कोर लेके चलें तब हमारे 600 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये देख लें कि पहले तो कितने क्वेश्चंस हमें करना होंगे जिससे कि हमारे 600 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें करना होंगे जिससे कि अपन 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे कि नीट में क्वेश्चंस आते हैं 180, जिसमें से 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 45 बॉटनी एंड 45 फ्रॉम जूलॉजी, मीन्स 90 क्वेश्चंस फ्रॉम बायो एंड 45 इन ईच सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो हमें कितने क्वेश्चंस करना होंगे जिससे कि हम 600 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम बायो में, तो बायो में कम से कम हमें 340 मार्क्स लाना होगा। 340 मार्क्स लाने के लिए लगभग हमें ओनली 5 क्वेश्चंस आप लीव कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ 90 85 क्वेश्चंस आपको करना होंगे जिससे कि आपके 340 मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि 90 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपने 85 कर दिए तो आपके 340 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में आपको 40 क्वेश्चंस करना है आउट ऑफ 45, जिससे कि आप इसमें क्रॉस 4 करेंगे तो आ जाएंगे नंबर आपके 160। उसके बाद फिजिक्स देखें तो फिजिक्स में आपको 45 में से अगर आप 35 भी कर देते हैं और इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आते हैं क्वेश्चंस 140। तो अपन इसको टोटल करेंगे जब, तो इनका टोटल आ जाएगा अपना 640 नंबर। 640 नंबर अगर आप मान के चलते हैं तो ही आपके 610 या 605 नंबर आ पाएंगे, क्योंकि ये हमने लिया है 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स की। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये मैं पूरा सही करके आया हूँ, लेकिन जब वो घर आके मिलाता है तो थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि फॉर्मूला मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक जिससे कि उसका 2 या 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये अगर आप 640 मार्क्स का करके आए हैं तो आपके 605 एंड्स या फिर 610 मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको 640 नंबर का कम से कम करके आना है, यानी कि आपको लगभग पूरा ही पढ़ना पड़ेगा जब आपके 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन कि हमको इतने क्वेश्चंस करना है जिससे कि हमारे 640 मार्क्स आ जाएंगे। तो कितने क्वेश्चंस करना है? 85 क्वेश्चंस फ्रॉम बायो एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 35 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स। तो इतने क्वेश्चंस हमको करना है जिससे कि हमारा 600 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। पर इसके लिए एक बात याद रखना है कि आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा। जो भी सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको लीव कर दें, छोड़ दें। अगर आप 600 प्लस का ड्रीम रखते हैं तो आपके लिए सारे ही सोशल मीडिया आपको छोड़ना होंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि कितने क्वेश्चंस करना है। अब ये देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। इतने क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम 85 क्वेश्चंस सिर्फ बायो में कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं बायो में। बायो में हमें 90 में से 85 क्वेश्चंस करना है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 90 ही सही हों, लेकिन कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो 20 से 25 नंबर में से ही कट सकते हैं। तो 85 क्वेश्चंस के मार्क्स यानी कि 340 मार्क्स आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी मॉड्यूल नहीं बनाना है, कोई भी या नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आता तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर कोई ट्रिक है तो मैंने इस चैनल पर बहुत से ट्रिक्स भी डाले हुए हैं तो वो देख सकते हैं आप। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बायो के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही रटना है। करीबन 18 से 20 बार एनसीईआरटी रट लें, आपके पूरे ही 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पर ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, उस प्रेशर में
आप भूल जाते हैं क्वेश्चंस और 4 से 5 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं या फिर 1 से 2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। 90 क्वेश्चंस पूरे ही सही हो सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से याद किया है, यानी कि लर्न किया है। तो बायो का तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके से हो सकता है। तो केमिस्ट्री का वेटेज देखते हैं। तो केमिस्ट्री का ये वेटेज है, सिंपल सा वेटेज है। इसमें तो कोई फिक्स नहीं है कि इतने क्वेश्चंस हमेशा आएंगे ऑर्गेनिक से, या मींस कि इनऑर्गेनिक से हमेशा आएंगे, फिजिकल से इतने आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक से थोड़ा ज़्यादा आता है, ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा आता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको पूरी ही एनसीईआरटी अच्छे से रट लेना है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन, हो सके तो समरी भी आपको पूरी ही अच्छी तरीके से रटना है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एनसीईआरटी को अच्छे से रट लें। उसके बाद 11th में 2 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स और जीओसी, जो आप थोड़ा, अगर आपको इतना स्कोर करना है तो थोड़ी हार्ड वर्किंग करना पड़ेगी। और एनसीईआरटी तो रटना ही है। उसके बाद थोड़ा सा आपको मॉड्यूल की तरफ या फिर कोई अच्छे नोट्स हो इंस्टीट्यूट के, तो उसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फिज़िकल की, तो फिज़िकल के लिए तो आपको मॉड्यूल से बहुत ही क्वेश्चंस करना है। करीबन हर चैप्टर में आपको 70 से 80 क्वेश्चंस करना ही पड़ेंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको फिज़िकल के लिए तो बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूले तो आपके बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस तो फॉर्मूले बेस्ड ही आ जाते हैं। जैसे अगर 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सीधे वैल्यू पुट करिए और फाइंड करके टिक मार दीजिए। और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, या एक ग्राफ पे आ सकता है या फिर कुछ वैल्यूज़ पे आ सकता है। तो 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं कैलकुलेटिव टाइप, जिनमें आपको 1-2 मिनट लग सकते हैं। बाकी तो फिज़िकल में नीट में इजी टाइम कंज्यूमिंग वाला है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इजी पेपर आता है नीट का, तो 600 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी रटना है। अगेन एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करें तो आप मॉड्यूल से करें और पीवाईक्यू ज़रूर लगा लें। पीवाईक्यू से क्या होगा, बहुत सारे जो रूल्स रहते हैं या फिर आपको अप्रोच करना नहीं आ रहा है, तो पीवाईक्यू से आपको समझ आएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मेरा इतना पार्ट कंप्लीट है। आपको पीवाईक्यू तो सारे ही चैप्टर्स के करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। तो इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का ये सिंपल सा वेटेज है, कुछ ही चैप्टर्स हैं इनमें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो इसमें मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा आता है, जो कि एक बहुत कंसेप्चुअल पार्ट्स भी माना जाता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जी हाँ, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना है, जिससे कि मॉडर्न फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स वगैरह या फिर एटॉमिक चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद +1 की बात करें तो +1 में ज़्यादातर कंसेप्ट हैं, यानी कि थोड़ा कंसेप्ट वाले हैं, रटने वाले कम टॉपिक्स हैं। तो +1 में आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें। और +2 में एक बार एनसीईआरटी को थोड़ा याद कर लें, तो क्या होगा, अगर कोई थ्योरिकल क्वेश्चंस आता है तो आपको याद रहेगा वो, और आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।